हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वीडियो पे आज हम पहुंच चुके हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी जो नई बुक्स है उनमें से डिलीटेड है, लेकिन फिर भी हम करेंगे जिससे उसकी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हमें आता हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हम पहली बार टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो ये जो ए बी है, मैंने टावर लिया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहाँ ए पोजीशन पे कोई मैन खड़ा है। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री के डिप्रेशन पे उसे ये पॉइंट सी है जहाँ पे कार दिखी है पहली बार। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ से वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। 6 सेकेंड्स लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जैसे ही थोड़ा टाइम पास हुआ कार और पास में आ गई है उसके। कैसे पता चला? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो गया है। तो ये 60 डिग्री का इंक्रीज है। ऑल्टरनेट पोजीशन की वजह से ये एंगल वहाँ से इस तरफ Z शेप में शिफ्ट हो जाएंगे और अब D से B तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा कार को, ये हमें पता करना है। फिगर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। लेट ए बी इज टावर एंड कार इज एट अ पोजिशन ऑफ C। तो ए बी टावर है हमारा जिसकी हाइट मैंने h मीटर अज्यूम कर ली है और C पोजीशन है जो हमारी कार की है। कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। जब वो C से D पहुंची तो उसे 6 सेकेंड्स लगे। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 6। तो टाइम डिस्टेंस कितनी हो गई? 6x मीटर। अब D से B तक जाने में अज्यूम किया मैंने कि उसे t सेकेंड्स लगे हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट B t सेकेंड्स। तो BD के बीच की जो डिस्टेंस है, अगेन स्पीड इनटू टाइम tx मीटर हो गई है। तो ये है हमारी 6x मीटर्स ये डिस्टेंस और ये वाली है हमारी tx मीटर। तो हमने डिस्टेंसेस की फॉर्म में टाइम को यूज़ कर लिया है। अब हम अपने ट्राइंगल्स लेने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं ट्राइंगल ABD की। क्या बनेगा? tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह AB, बेस की जगह BD। तो अब हमारे पास tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 इज इक्वल्स टू BD की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? h। AB की जगह h आ जाएगा और BD जो है वो हमने tx ले रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही h इज इक्वल्स टू √3 tx हो गया। इसको हम आगे जहाँ भी h की ज़रूरत पड़ेगी काम में ले लेंगे। अब मैंने ट्राइंगल बदल दिया है और जो ट्राइंगल मैं अब काम में लेने जा रही हूँ वो है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में हमें क्या लेना है? tan 30, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह AB, बेस की जगह BC। इसकी वैल्यू 1/√3, ये h है और BC जो है वो CD और BD का सम है, यानी वो बन गई CX प्लस TX। अब मैं क्या करने वाली हूँ? h की जगह ये जो इक्वेशन 1 से वैल्यू है ये मैंने काम में ले ली है √3 tx। यहाँ से मैं x कॉमन ले रही हूँ तो अंदर बचा 6 + t। अब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ब्रैकेट 6 + t ये हमारा आ जाएगा इस तरफ और √3 इंटू √3 tx ये इधर हो गया। तो x ब्रैकेट 6 + t 3tx। तो क्या होगा? x ने x को कैंसिल कर दिया और हमारे पास आया 6 + t इज इक्वल टू 3t। ये t ले जाके मैं उधर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 3t - t यानी 2t आ जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू 6 यानी t इज इक्वल टू 6/2 3 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी इस कार को D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड्स का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी के जो क्वेश्चन हमने अब तक किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए आपको ध्यान से करना है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नंबर्स बदल दिए जाएंगे लेकिन क्या होगा? होगी यही सिचुएशन। हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे h, t और x, लेकिन एक वेरिएबल आगे जाके कैंसिल होगा, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower are in the same straight line
with it are complementary. Prove that height of tower is 6 मीटर. आंसर हमें दे रखा है, हाइट हमें 6 कैलकुलेट करनी है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं. यहाँ पे ये जो ए बी है ये टावर है. लेट ए बी इज टावर ऑफ हाइट h मीटर. D and C are 2 points on same straight line. Same straight line जिनसे बेस की डिस्टेंस एक पॉइंट से 4 मीटर है. तो इसका मतलब वो जो हमारा टावर है उसके पास में है और जो दूसरा पॉइंट है 9 वो उससे डिस्टेंस पे है, वो है D. तो इस तरीके से हमारे पास C और D 2 पॉइंट हैं जहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो हमें पता नहीं है. बस ये पता है कि वो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, एक एंगल अगर थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ABC. इसमें क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है h और बेस है b. तो क्योंकि हमारे पास tan की थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम tan थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो हमारे पास सिर्फ इतना ही आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 4. अब मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा और ट्राइंगल बदल लिया और ट्राइंगल अब की बार बड़ा वाला ले रहे हैं ABD. यहाँ भी हम यही करने वाले हैं. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BD. तो फिर वही tan 90 माइनस थीटा की तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन 9. अब किस वजह से ये क्वेश्चन डिलीटेड है वो यहाँ पे आता है. tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है. ये एक्सरसाइज है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में से डिलीट हो चुकी है, इसलिए आपने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को भी इस चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है. लेकिन प्री बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन दिया जाता है, अक्सर वहाँ पे ये बता दिया जाता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है. क्वेश्चन के साथ कई बार लिखा रहता है कि गिवन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आप ये बात याद रख सकते हैं. आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. तो यहाँ पे हम tan 90 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे कॉट थीटा. और जैसे ही हमने ये लिखा, अब हमें याद आना चाहिए कि tan थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था. इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यानी tan थीटा से cot थीटा मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड यानी h अपॉन 4 से h अपॉन 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आपने पढ़ा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उनका प्रोडक्ट आएगा 1. यहाँ पे हो गया h स्क्वायर, 4 9 36 होता है. तो ओवरऑल ये आ गया h स्क्वायर अपॉन 36. तो h से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट साइन आएगा, और जब रूट साइन आता है तो एक्चुअली 2 साइन आते हैं. पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा आंसर और नेगेटिव भी हो सकता है. तो +6 और -6, लेकिन डिस्टेंसेस जो हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती. इसका मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर. तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. सिर्फ क्यों डिलीटेड था, सिर्फ इस बात की वजह से ये क्वेश्चन डिलीटेड है. लेकिन अगर ये हमें क्वेश्चन में ही साथ में लिख के दे दी जाए तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं. ये छोटी सी चीज़ हम याद भी रख सकते हैं. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है. इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक ईजी चैप्टर्स में से चैप्टर है, तो इसकी जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही अच्छा स्कोर करके देगा. और मार्क्स अगर बढ़ाने होते हैं तो ये चैप्टर कई बार हमारी काफ़ी हेल्प करता है. तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए. हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल.